हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का आर एस गणित मास्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल्ड एट बी। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल एट बी। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री वाला एंगल। ये 90 डिग्री वाला एंगल किस पे बन रहा है? ये बी पे बन रहा है। तो अभी अपने हिसाब से इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये अपना ए बी सी ट्रायंगल बन गया बच्चों। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3। आपको क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया है बच्चों? आपको प्रोवाइड किया गया है कि जो tan ए है वो 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको दो वैल्यूज निकालनी है, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। ये दोनों आपको सोल्व करना है। सबसे पहले सभी बच्चों को जो हमारी क्लास में प्रेजेंट है फॉर्मूला पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका डेरिवेशन भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप क्लास में नए हो तो। जो p/h होता है ये होता है साइन थीटा, b/h होता है कोस थीटा, p/b होता है tan थीटा। तो हमें क्या निकालना था? tan थीटा। थीटा की जगह हमें क्या प्रोवाइड किया गया है? हमें a प्रोवाइड किया गया है थीटा की जगह। तो हम tan a ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लिखते हैं tan a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? p/b। लेकिन कितना हमें गिवन है? हमें गिवन है 1/√3। तो बच्चों अब हमें दो वैल्यूज मिल गई ना, b इज इक्वल टू √3 हो गया, p इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें अगर हम यहाँ से h और निकाल दे तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। अगर हम हाइपोटेन्यूज और निकाल दे, हाइपोटेन्यूज को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हाइपोटेन्यूज को निकालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ेगी बच्चों, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ना, साइन ए कोस सी को प्लस कोस ए साइन सी। अगर इसको निकालना है तो आपको साइन ए और कोस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम एक बार स्टेटमेंट को नीचे लिख लेते हैं बच्चों। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? पहली स्टेटमेंट है आपकी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ये बच्चों आपकी स्टेटमेंट हमें, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे, अगर हमें साइन ए और कोस सी निकालनी है तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन थीटा कितना होता है बच्चों? साइन थीटा कितना होता है बच्चों? p/h। और कोस थीटा कितना होता है बच्चों? b/h। मैं आशा करता हूँ कि कोस थीटा साइन थीटा ये निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको फोर्थ स्टेटमेंट, आपको 4 एंगल निकालने हैं। देखो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साइन ए और कोस ए, आपको निकालना है कोस सी और साइन सी। चारों वैल्यू निकालनी है आपको। सभी बच्चे इन वैल्यूज़ को निकालने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको एंगल अलग अलग गिवन है ए और सी। तो एंगल का पूरा ध्यान देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। फिर जो साइन ए कोस सी निकालेंगे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में निकालने के बाद स्टेटमेंट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन ए कितना होता है बच्चों? साइन ए होता है आपका p/h, होता है ना बच्चों।
तो पी बाई एच निकालना आपको। क्वेश्चन में देखिए 10A में देखिए आपको क्वेश्चन में आपको पी तो गिवन था 1, आपको एच नहीं गिवन था। तो एक बार यहाँ पे ऊपर एच निकाल लेते हैं बच्चों। एच निकालते हैं एक बार यहाँ पर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो बच्चों, क्योंकि ये कई जगहों पे यूज़ होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना प्रोवाइड किया गया हमें, मतलब कितना गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस में बी स्क्वायर। बी हमें कितना गिवन है √3, तो डायरेक्ट √3 का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो अब जो एच स्क्वायर आया आपका वो कितना आया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस किसी भी नंबर का अगर कोई रूट वाला नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये बात रखना याद कि रूट हट जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी रूट वाले नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और जो नंबर है ना वो बचेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको क्वेश्चन में काट के नहीं दिखाना स्क्वायर और रूट को, ऐसे ऐसे काट के नहीं दिखाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्क्वायर और रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आपका एच कितना आया बच्चों 3 + 1 4, ये तो आपका एच स्क्वायर आया ना बच्चों, एच स्क्वायर। तो अभी सभी बच्चों को पता है कि अगर हम स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो √ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये √4 कितना होता है √4 होता है 2। ये छोटी छोटी बच्चे बातों आपको याद होनी चाहिए कि √4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर है √4। ठीक है, √8 √9 ये सब आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब आपका एच निकल गया, पी आपको पता ही था और बी आपको पता ही था। ठीक है, तो अब डायरेक्ट साइन ए निकालते हैं। साइन ए कितना होगा पी बाई एच। पी कितना है ऊपर देखिए 10A में देखिए पी है आपका 1, एच कितना निकाला अभी 2 निकाला, तो 1/2 कितना हो गया साइन ए हो गया बच्चों। ठीक है, और क्या निकालना था कोस ए इज इक्वल टू कोस ए कितना हो जाएगा बच्चों, कोस ए हो जाएगा आपका बी बाई एच। बी कितना था √3, एच कितना निकाला 2, कोस ए कितना निकला √3/2। अभी हमें दो वैल्यूज़ और निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है हमें साइन सी और कोस सी। कितना होता है ये कोस सी होता है b/h और ये p/h। अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो एंगल ए और एंगल सी है इनके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट होगी बच्चों। सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यूज़ थी p = 1, b = √3, ये एंगल ए के लिए थी बच्चों। दीज वैल्यूज आर फॉर एंगल ए के लिए बेस क्या होगा AB, बेस कितना था √3, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा BC, कितना था 1। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, कितना निकाला हाइपोटेन्यूज 2। किसी भी बच्चे को परपेंडिकुलर बेस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस क्लास से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक बार मैं वैसे बता देता हूँ। जो परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों, वो बिल्कुल अपोजिट में होता है एंगल के। जो एंगल होता है ना हमारा, जैसे थीटा, एंगल ए गिवन हमें, तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल सी के लिए। तो एंगल सी की जो अपोजिट साइड है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी बच्चों। परपेंडिकुलर और बेस एंगल सी के लिए रिवर्स हो जाएंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको बच्चों, फॉर एंगल सी। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं इसको फॉर एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा √3। बस
इतना याद रखो बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है निकालने में, अपोजिट एंगल है ना, एंगल ए और सी, तो जो परपेंडिकुलर बेस है ना वो भी अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट का मतलब जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन सी कितना होगा, पी बाई एच। एच तो सबसे पहले इतना लिख लो कि एच तो सेम है, एच तो सेम है। पी एंड बी, पी कितना है एंगल सी के लिए, √3, और बी कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमें निकालना क्या था, जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई थी क्वेश्चन में वो निकालनी थी ना। तो चलिए पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा बच्चों। ठीक है, साइन ए और कोस सी। साइन ए कितना है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी, कोस सी कितना है 1/2 प्लस में कोस ए कितना है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई में साइन सी, साइन की सी कितना है √3/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इसीलिए लिखा मैंने बच्चों क्योंकि साइन ए और कोस सी के बीच में डॉट का निशान था और डॉट का निशान मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी वैल्यूज निकाल देते हैं। ये क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू में 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि ऊपर वाले नंबर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस में सेम वैसे ही √3 इंटू में √3। हमेशा याद रखना किसी भी अंडर वाले नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये अंडर रूट ये हट जाएगा और 3 रह जाएगा और 2 इंटू में 2 4। अब कुछ नहीं बच्चों, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। नीचे देखो 4 और 4 सेम है तो नीचे 4 लिख दो, नीचे 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 3 था, दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो 4 से 4 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बच्चों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार जाने से पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।